अगर आप इस वीडियो को पूरा समझना चाहते हैं तो पहले के एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। टेस्ट, हेंजिस का प्रस्ताव और जनियन एकेडमी में एंट्री एपिसोड के शुरू होते ही एस्टर उन सब की जमकर पिटाई करता है और अल्फ्रेड खड़े होकर यह सब देख रहा होता है। अल्फ्रेड उसकी माना पावर पर नियंत्रण देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि जब अल्फ्रेड की उससे पहली बार मुलाकात हुई तब वह उस वक्त सिर्फ एक ही माना पावर का इस्तेमाल कर रहा था। अल्फ्रेड उसकी काबिलियत देखकर बहुत हैरान होता है, पर डेमियन घायल हुए बंदों को दोबारा से ठीक करने जाता है। अल्फ्रेड उसका मारने का अंदाज देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि वह उन सबको एक दरिंदे की तरह पीटता है। तभी अल्फ्रेड को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह पीछे मुड़कर देखते हैं कि सामने उसकी मैडम खड़ी है। इंस्ट्रक्टर भी मैडम को यहाँ देखकर बहुत हैरान होता है। इंस्ट्रक्टर समझ जाता है कि वह मैडम को इस लड़ाई को रुकवाने के लिए लाई होगी, जिसकी उसे बेसब्री से इंतज़ार था। मैडम को वहाँ देखकर अल्फ्रेड बताता है कि वे सब बस एक टेस्ट कर रहे थे। मैडम ये सुनकर थोड़ी भ्रमित होती है। तभी उसकी नज़र एस्टर पर पड़ती है, जो सभी को मारने के बाद एक बंदे का कॉलर पकड़े हुए उसकी पिटाई करने वाला ही होता है। डेमियन चुपचाप सभी को ठीक कर रहा होता है। वह लेडी अल्फ्रेड को यह लड़ाई बंद करने का आदेश देती है, जिसे सुनकर अल्फ्रेड उनका हुक्म मान जाता है। तभी वह डेमियन और उसके साथी एस्टर को अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने का आदेश देती है। अब इंस्ट्रक्टर की बारी होती है, जो बहुत बुरी तरह डरा हुआ होता है और अपनी नज़रें नीचे करके वहाँ खड़ा होता है। वह इंस्ट्रक्टर को उसके पद से बर्खास्त कर देती है, जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें लेडी का महल दिखाया जाता है, जहां अल्फ्रेड अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है जो उसने लेडी की इजाज़त के बगैर किए थे। वह लेडी एक चुड़ैल होती है, जिसके हाथ में खून से भरा हुआ कप होता है। वह अल्फ्रेड से उस लड़ाई के बारे में पूछती है जिसे अल्फ्रेड ने करवाया था, क्योंकि उसे लगा था कि शायद डेमियन भी उसकी मदद की होगी। अल्फ्रेड बताता है कि डेमियन ने उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं की, बल्कि वह बहुत ही शानदार लड़का है। वह बताते हैं कि माना बुलेट के बारे में उन्होंने बात किया था। उसी टेक्निक का इस्तेमाल आज की लड़ाई में एस्टर ने किया था। इस बार उसने अपने माना पावर को एक साथ कई टुकड़ों में बांटा और फिर एक-एक करके सब पर हमला किया। वह लेडी एस्टर की माना पावर पर नियंत्रण करने की शक्तियां सुनकर बहुत प्रभावित होती है। वह उसकी काबिलियत देखकर चौंक जाती हैं, क्योंकि उसने अकेले ही उन सबको धूल चटाई थी। अल्फ्रेड बताता है कि उसने उत्तराधिकारी बनने से भी साफ इनकार कर दिया है। वह लेडी तय करती है कि वह एस्टर से एक बार ज़रूर मिलना चाहेगी और अल्फ्रेड से उसे लाने को कहती है। थोड़ी देर बाद अल्फ्रेड उसे महल के अंदर लाता है, जिसे देखकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। एस्टर चुपचाप आकर ठीक उनके सामने बैठ जाता है। तभी वह लेडी उसे कुछ देती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह बताती है कि अल्फ्रेड ने उसे वादा किया था कि लड़ाई जीतने के बाद वह उसे एक उपहार देगा। एस्टर ये सब होता देखकर काफ़ी चौंक जाता है। वह लेडी एस्टर से वह उपहार खोलने को कहती है। ये सुनकर एस्टर उसे खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वह उसका ढक्कन हटाता है, वैसे ही उसके अंदर से तेज़ रोशनी बाहर निकलती है। वह देखता है कि मैडम ने उसे हाई रैंकर्स को मिलने वाली कीमती जादुई उपहार दी है। उपहार लेने से पहले वह सोचने लगता है कि कहीं वह ये उपहार लेकर उनका गुलाम न बन जाए। इसीलिए वह मैडम से थोड़ा समय मांगता है। लेडी बताती है कि एस्टर ने उसके बेटे डेमियन की 2 से भी ज़्यादा बार मदद की है, इसीलिए यह उपहार उसकी तरफ से है। एस्टर को उस पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है शायद इसमें ज़हर मिला हुआ है। लेडी बताती है कि इसमें कोई भी ज़हर नहीं है, इसीलिए उसे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एस्टर उनकी बातों पर विश्वास करके उस उपहार को अपने पास रखने का फैसला लेता है। एस्टर वह उपहार पाकर बहुत खुश होता है। तभी वह लेडी उससे दूसरी बात कहने वाली होती है, जिसे सुनकर वह समझ जाता है कि पक्का इस बार कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। वह लेडी एस्टर को एडमिशन स्लिप देना चाहती थी, ताकि वह डेमियन के साथ उसी एकेडमी में पढ़ सके। वह बताती है कि डेमियन पिछले 1 साल से स्कूल नहीं जा रहा। इसी वजह से वह कितनी बार घर छोड़कर भी भाग गया। वह लेडी कहती है कि अगर वे दोनों साथ में पढ़ेंगे तो डेमियन दोबारा भागने की नहीं सोचेगा। एस्टर को उनका प्लान ठीक लगता है, लेकिन इसके चलते वह भी इसमें शामिल हो जाएगा। यह सोचकर वह काफ़ी हैरान होता है। वह लेडी से थोड़ा वक्त मांगता है ताकि वह अपना फैसला सुना सके।
तभी लेडी उसे अल्फ्रेड के ऑफर को ठुकराने के बारे में पूछती है। यह सुनकर एस्टर पीछे मुड़ता है ताकि अल्फ्रेड कहीं उसकी बातें न सुन सके। तभी वह मुस्कुराता है और कहता है कि उसे अपने घुटनों से प्यार है। बस इतना कहने की देरी होती है और अल्फ्रेड दरवाजे के बाहर से उसकी बातें सुन लेता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि रात बहुत हो चुकी है। एस्टर केंद्रित होकर अपने माना पावर पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। वह एक डोमेन खोलने की कोशिश करता है जिसमें सिर्फ उसके शरीर का 80% माना पावर खपत होता है। वह अपनी शक्तियों को देखकर बहुत हैरान होता है। वो वहाँ बैठे-बैठे एकेडमीज़ वाइन करने के बारे में सोच रहा होता है। अगर वह एकेडमीज़ वाइन करेगा तो उससे उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन उसे लगता है शायद ऐसा करने पर वह आगे चलकर एक जाल में भी फंस सकता है। एस्टर अपनी ज़्यादा सोचने की आदत को कम करने के लिए दौड़ने जाने का फैसला करता है और इतना कहते हुए वह अपने महल से बाहर आता है। तभी उसकी नज़र एक बंदे पर पड़ती है जो बाहर खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। एस्टर उसके बालों का रंग देखकर बहुत हैरान होता है। तभी वह बताता है कि उसका नाम एस्टर नहीं है, डिनार, जिसे सुनकर वह बंदा बहुत भड़क जाता है। तो वो बंदा खड़े होकर उसका हुलिया देखता है और समझ जाता है कि यह पक्का एस्टर ही है। एस्टर उसे समझाता है कि वो एस्टर नहीं है। ये जानकर वह बंदा उसे बाय कहता हुआ वहां से जा रहा होता है। तभी अल्फ्रेड वहां आता है और उससे कल रात हुई बात को लेकर माफी मांगता है। अल्फ्रेड को उसका नाम पुकारते हुए देखकर वह बंदा उसे पीछे मुड़कर देखता है। एस्टर समझ जाता है कि उसका झूठ अब पकड़ा गया। ये जानकर वो बंदा उसकी बेइज्जती करने लगता है। उस बंदे को एस्टर की हरकत देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अल्फ्रेड को वहां देखकर वो उसे कुछ नहीं कर पाता। वो बंदा उसे मैजिकल हॉल में मिलने को कहता है, जिसे सुनकर एस्टर उसकी बात मान लेता है। तभी अल्फ्रेड उससे उसका हाल पूछता है, जिसके जवाब में एस्टर बताता है कि सब बढ़िया ही चल रहा है। एस्टर को उस बंदे का रवैया सही नहीं लगता, इसीलिए वह तय करता है कि वह इसकी अच्छे से पिटाई करेगा। तभी वह अल्फ्रेड से पूछता है कि क्या वह मैडम से मिल सकता है। तभी हमें वह लेडी का महल दिखाया जाता है, जहां बियांसा जादुई पेन से खाली पन्नों पर कुछ लिख रही होती है। एस्टर के आते ही उससे पूछती है कि क्या उसने फैसला लेने का निर्णय ले लिया है या नहीं। इसके जवाब में वह बताता है कि वह अभी एकेडमीज वाइन करेगा। लेडी उसकी बात सुनकर दंग रह जाती है। बियांसा उसकी बेझिझक निर्णय से बहुत आश्चर्यचकित होती है। वह एस्टर से एकेडमी के लिए तैयारी करने को कहती है, जिसे सुनकर एस्टर उनका शुक्रिया अदा करता है। तभी उसकी नज़र महल के दरवाजे पर पड़ती है, जहां अल्फ्रेड दरवाजे पर खड़ा होता है और वहां खड़े होकर अंदर आने की अनुमति मांगता है। तभी वह मैडम से एस्टर के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वह बताती है कि एस्टर ने एकेडमीज वाइन करने का फैसला ले लिया है। इतना सुनते ही अल्फ्रेड फिर से उत्साहित हो जाता है और जोर-जोर से उसकी तारीफ़ें करने लगता है। वह लेडी चुपचाप उसकी ओवर एक्टिंग देख रही होती है। अल्फ्रेड बताते हैं कि उसका पहला सेमेस्टर का फ़ीस वह खुद ही देगा। लेकिन दूसरे सेमेस्टर का फ़ीस कौन देगा? क्योंकि एस्टर ब्लैक व्हाइट ज़ोन से आता है, इसीलिए उसके पास फ़ीस देने के पैसे ही नहीं होंगे। उस वक़्त उसकी मदद करने को जो बंदा आएगा वह मैं ही हूँगा जो उसे उसके ट्यूशन फ़ीस में मदद करेगा। वह लेडी उसे धीमी आवाज़ में बातें करने को कहती है, क्योंकि वह वहाँ खड़े होकर ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। अल्फ्रेड की उत्साह देखकर बियांसा उस पर गर्व महसूस करती है, क्योंकि अल्फ्रेड भी कभी एकेडमीज़ वाइन करना चाहता था, लेकिन वह हमेशा फ़ेल हो जाया करता था। दूसरी तरफ एस्टर महल के बाहर जा रहा होता है। इतने में ऊपर की तरफ देखता है, जिसे देखकर वह काफ़ी हैरान होता है। तभी उसकी नज़र मैजिक हॉल पर पड़ती है, जिसके अंदर वह बंदा रहता है, जिसने इसे मिलने को कहा था। एस्टर उस महल का दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। तभी एक बंदा अपना चेहरा ढके हुए हाथ में कैंडल पकड़े उससे यहाँ आने का कारण पूछता है। एस्टर को जिस बंदे से मिलना होता है, उसका नाम याद नहीं होता, इसीलिए वह उसके बालों के रंग से उसके बारे में पूछता है। इतना सुनते ही वह बंदा काफ़ी उत्साहित हो जाता है और बताता है कि उसे कब से एस्टर की तलाश थी और वह यहाँ एस्टर का ही इंतज़ार कर रहा था। इतना कहते हुए वह बंदा पीछे मुड़कर सिग्नल भेजता है और एस्टर को अंदर जाने को कहता है। वह बंदा उसे अंदर जाने से पहले एक चेतावनी भी देते हुए उसे अपने सर का ध्यान रखने को कहता है। एस्टर कमरे का दरवाज़ा खोलता है
और जैसे ही अंदर आता है, तभी बहुत सारे किताब के पन्ने उसके सिर के ऊपर गिरने लगते हैं। एस्टर को लगता है शायद वह मुसीबत में है, इसीलिए वह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एक बंदा अपने हाथ में कैंडल लिए वहाँ आता है और एस्टर का स्वागत करता है। वह बंदा उससे पूछता है कि क्या एस्टर पक्का उसके छोटे भाई से ही मिलने आया है? और अगर आगे की कहानी मिस नहीं करना चाहते, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।